शादी को कामयाब बनाने के लिए भी 3 ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि आपकी शादी को इंतहाई कामयाब, पुरमसरत और ख़ूबसूरत खुशगवार रख सकती हैं। इनमें से 2 बातें मैं बताऊंगा, तीसरी बात जहारा बताएंगी। अच्छा जी, ठीक है। 2 बातें जो मेरे बताने वाली हैं वो ये हैं कि ख़वातीन जज्बाती होती हैं। ठीक है। इसमें जो जहारा का ठीक है से कह के मुत्तफ़िक होना है, इसने भी तस्दीक कर दी। जी। ख़वातीन का जज्बाती बयान देना अपने मियाँ के सामने, जो सबसे बड़ा मसला आता है कि वो अपने जज्बात का इजहार जब करती हैं तो साहब जो हैं वो पहला काम करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें गलत फहमी पैदा होती है कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मेरी बात को नहीं समझ रहे। यहाँ से फासला पैदा हो जाता है। लिहाजा ख़वातीन जब भी अपने शौहर से बात करें या किसी भी हैसियत से कहीं भी किसी रिश्ते में बात करें, तो सबसे पहले तो उनके जज्बात को वैलिडेट कर दिया जाए कि जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो फैक्चुअली है ना, एक जज्बे की बात वो कर रही हैं जो उनका है। उससे मुत्तफिक होना या ना होना एक बाद वाली बात है, उसका सलूशन क्या है ये भी बाद वाली बात है। पहले उनके जज्बात को समझ लें और ये एक्नॉलेज कर लें कि आपकी ये बात जो है ये हो सकती है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है जो शादी में खुशगवार या अच्छा रखने के लिए बड़ी ज़रूरी है एक मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के दरमियान, वो ख़वातीन का अपने शौहर की इज़्ज़त करना है। जिस तरह ख़वातीन को मोहब्बत बहुत पसंद होती है, इसी तरह शौहर को इज़्ज़त बहुत, हज़रात को इज़्ज़त बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ज़रा इगोइस्टिक से होते हैं क्योंकि बाहर से उनको बड़ी वाह मिल रही होती है, जिस जगह भी वो हल्का अहबाब में होते हैं। चुनाचे उनको जब आप नज़रअंदाज करते हैं या इग्नोर करते हैं उनकी कारकर्दगी को, मियाँ की कारकर्दगी को, शौहर की कारकर्दगी को, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उन्हें बाहर से तो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, पर घर में कोई इज़्ज़त ही नहीं। यहाँ से इधर से फासला हो जाएगा। तो ख़वातीन का के जज्बात का एतराफ़ करना कि वो जो बात कह रही हैं वो हो सकती है, ये मर्दों को सीख लेना चाहिए और ख़वातीन को ये सीख लेना चाहिए कि बेजा तनकीद और नुक्ताचीनी ये मियाँ को पसंद नहीं आती, ये उन्हें कोई तौहीन सी लगती है। लिहाजा इस पर काम करने की ज़रूरत है और अगर कभी उनसे कोई शिकायत हो उनके रवैये से, किसी और ऐसे बर्ताव से, तो उस रवैये या बर्ताव के बारे में बात होना चाहिए उनकी पर्सनैलिटी से हट के। और वो बात करने का भी एक तरीका है जो सीखा जा सकता है कि ये बात करनी कैसे है, क्योंकि अगर आप सीखे बगैर ये बात करेंगे तो उससे तनाव और खिंचाव पैदा हो जाएगा, बर्ताव अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात अब बताती हैं जहारा जी। असल में ये आपने बड़ी अहम बात की है मोहसिन साहब। पहली बात तो ये है कि ज़रा जज्बाती भी होती हैं ख़वातीन, क्योंकि उनका जो इमोशनल एक मैनेजमेंट है ना वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है और ये भी समझें कि बैगेज है। दूसरी बात कि तनकीद करना या तौहीन अमेज़ी करना, ये इसमें मैं ज़रा बस ये चाहूँगी कि ये सिर्फ मर्द ही के नहीं, ये औरत को भी मतलब बुरा लगता है। ये म्यूचुअल दोनों साइड पे विन विन ही होना चाहिए, हर इंसान को। हाँ, हर इंसान को, किसी भी इंसान को, वो आपसे इवन बच्चा भी, यानी मियाँ बीवी के अलावा आप छोटा बच्चा भी देखें ना 2 साल का, तो अब अगर आप उसको थोड़ा तौहीन अमेज़ रवैया होगा किसी के सामने तो वो बहुत ऑफेंड हो जाएगा। और अगर वो अपना ऑफेंस को नहीं किसी तरह प्रेजेंट करेगा तो रोना शुरू कर देगा। सो इट शुड बी, मतलब ये दोनों को ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। तीसरा जो ख़वातीन का यानी मियाँ बीवी के रिश्ते में जो सबसे अहम बड़ा प्रॉब्लम है एंड वेरी कॉमन, वो साइलेंस है। यानी ख़वातीन ये समझती हैं, और मर्द भी मैंने देखा, लेकिन मर्दों की कम तादाद, ज़्यादातर ख़वातीन ये समझती हैं कि मैं जब इससे बात ही नहीं करूँगी एंड मैं मुँह ही नहीं लाना तो इसको खुद ही पता चलेगा। अच्छा, देखने में जहाँ ये चीज़ ज़्यादा मर्दों में आती है, वो ज़रा चुप कर लेती, क्योंकि ख़वातीन किसी ना किसी तरीके से चूँकि एक्सप्रेसिव होती हैं ज़्यादा, वो इजहार करती रहती हैं। अगर आप चुप की या साइलेंस की बात करें तो देखने में ये आता है कि हजरात जो हैं वो अवॉइडेंस और साइलेंस पर ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे में मोहसिन साहब ये जो साइलेंस है इज़ नॉट द सोल्यूशन, और जो स्टोन वॉलिंग जिसे हम कहते हैं ना, और इसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो गिले हैं वो बढ़ते रहते हैं, बल्कि अजम्पशंस बहुत आ जाती हैं। हर छोटी सी चीज़ और एक्शन को अज्यूम करना शुरू करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप मर्द को फिर अपने बगैर जीना या औरत के बगैर जीना सिखा देते हैं आप ना।
और ये कोई मियाँ बीवी के ताल्लुक में ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आपका रिश्ता ही, पहली बात तो ये है, मुकाबलेबाजी का रिश्ता ही नहीं है। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता ये कुदरत का एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है जिसपे कंपेटिटिवनेस नहीं है। इट इज़ अबाउट कंपैटिबिलिटी। और कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि आपने मुकम्मल करना है, तो उसमें आप देख लें कुछ ख़वातीन, जैसे भी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो एक्सप्रेसिव होती हैं, तो मर्द यूजुअली इसी चीज़ का ही बहुत ज़्यादा, उनकी ग्रोथ के पीछे यही सीक्रेट होता है जी, क्योंकि वो भी ख़वातीन काम कर लेती हैं या कर पाती हैं या बात कह देती हैं, जो मर्दों के लिए ज़रा करना कहना मुश्किल होता है। जी, और बहुत सारा काम हाउस होल्ड का या बाकी चीज़ें वो बड़े इजीली कर लेती हैं। जी, जी, जी। क्योंकि ये एक कुदरत ने उनमें ये चीज़ रखी हुई है। जी, जी। तो जब ये रिश्ते में थोड़ी खटास पैदा होती है ना, जो अचार से प्रोग्राम जिससे शुरू हुआ था, तो जो ये खटास पैदा होती है, इस खटास के पीछे असल में ना सुन पाना, हाँ, फ़ौरन से डिफेंसिव हो जाना, या साइलेंस में चले जाना, और साइलेंस के बाद एकदम से साइलेंस को वायलेंस से ब्रेक करना, अब्यूज़िव हो जाना, और उसके बाद मतलब सबसे जो बुरा काम है ना इस सारी चीज़ों में मोहसिन साहब, वो ख़वातीन का नाराज़ होके मेके चले जाना, जी, या मर्दों का नाराज़ होके दोस्तों के साथ चले जाना। सही बात है। बहुत बेहतरीन बात कही आपने कि दोनों घर से दूर हो जाते हैं। फरार। ख़वातीन राह फरार इख्तियार करती हैं मैके जाने की सूरत में, या कई दफ़ा वो भी अपने आप को आजकल तो बहुत बिजी कर लेती हैं अदर एक्टिविटीज़ में, कहीं बाहर को कोर्स करने चली जाती हैं, वो क्लासेस लेने लग जाती हैं किसी भी तरह की, और जो हजरात हैं वो रात गए तक दोस्तों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जानकर, सीख कर, समझ कर और गौर करके शादी को कामयाब और बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मसला आप तक आया हो तो तभी आप उसको हल करें। अगर पहले भी जान लें तो पहले जान लेने से ज़िंदगी में कभी इस तरह की जो मुश्किलात या मसाइल होते हैं जो दूसरे लोगों के साथ होते हैं, उनके बारे में जान लेने से आप ये सीख पाते हैं कि कभी अगर ज़िंदगी में ऐसा कोई मरहला हमारे साथ आया तो हमने उससे अपने आप को महफूज कैसे रखना है।